तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन है ना रिपीटेड ही होते हैं। रिपीटेड कहने का मतलब इसलिए क्योंकि देखो, जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वही तुम्हारे क्या आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसमें नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल तुम्हारा 0% होता है अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते अपनी इस वाली स्लाइड पे और इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे फॉर्मूला है, बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। इसकी सारी जो भुजाएं हैं यानी सारी जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6L² और इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब, यानी एल का क्यूब, यानी जो उसकी साइड है ना उसका क्यूब कर दो, तुम्हारे इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्यूबॉइड में बात करते हैं तो इसमें भी क्या करनी है, सारे साइड का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ABC है ना, अगर तुम्हें ABC नहीं याद रखना तो LBH याद रख लो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इसका वॉल्यूम सिंपल है ABC, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर का होता हमारा, देखो ये जो था हमारा रेडियस होता है और ये हमारा हाइट होता है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। पाई की वैल्यू नहीं पता तो पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 या कह लो 22/7। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम होता है V=πr²h, है ना, πr²h। जो इसका कोन है, कोन की बात करते हैं तो कोन का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया πr² प्लस में πrl। ठीक है, और वॉल्यूम होता है हमारा V=1/3 πr²h। ओके, और स्पेयर होता है, स्पेयर का जो सरफेस एरिया 4 πr² है और टोटल जिसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हम हेमिस्फीयर, यानी आधा सर्कल, अर्धगोला बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको बोलते गोला, इसको बोलते कोन, इसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते सिलेंडर, यानी क्या है हमारा बेलन है, और इसको बोलते क्यूबॉइड यानी घनाभ हो गया, और ये घन होता है हमारा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हेमिस्फीयर का जो एरिया निकालोगे होता है 3πr²। ठीक है, इसके आगे 4 था, इसके आगे 3 आ जाएगा। इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसका आधा कर दो। आधा करोगे तो देखो यहाँ पे अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई आधा करोगे, यानी इसको 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 3 आ जाएगा, πr³ आ जाएगा। सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे क्या है आधा हो जाता है। ये तो बात थी हमारी 3D की, है ना, ये 3D जो हमारे हैं उनकी थी। अब ये 2D शेप्स की बात हो रही है, यानी पॉलीगन्स की बात है। तो देखो ट्राइंगल का जो हमारा ट्राइंगल है, इसका जो एरिया होता है 1/2 और B × H होता है, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ और ब्रेथ, है ना, लेंथ और विथ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया याद होगा A² होता है, यानी जो तुम्हारी साइड है, साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा A² आ जाएगा। पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, इसका होता है B/H। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना जो इसका जो एरिया होता है वो इसकी एरिया के आधा होता है ना, यानी अगर इसमें से इसको 2 काटेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मान लो ऐसे डॉटेड करा तो क्या होगा, इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला इसका आधा होता है, मतलब इसका जो एरिया होता है वो इसके आधा होता है। ये रंबस की बात करते हैं, रंबस की क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, जैसे हमारा जो A² है ना, स्क्वायर को हम टेढ़ा कर देते हैं तो हमारा रंबस बन जाता है। बस इसमें एंगल है वो 90 डिग्री के बनते हैं सारे, इसमें 90 डिग्री के नहीं बनते। इसका फॉर्मूला होता है D1 × D2/2, यानी डायगनल 1 और डायगनल 2 का मल्टीप्लाई उसका आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया, इसका आ जाएगा। ट्राइपीजियम, ठीक है, इसमें 2 भुजाएं समांतर होती है, यानी 2 भुजाएं हमारी पैरेलल होती हैं और 2 भुजाएं पैरेलल नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में A + B
यानी ये वाली भुजा, ये वाली प्लस और ये वाली प्लस, है ना, और मल्टीप्लाई बाय एच, यानी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। काइट, है ना, काइट का वैसे तुमसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी बता दूँ, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होता है इसकी तरह, रम्बस की तरह, d1 मल्टीप्लाई बाय d2 अपॉन 2। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इस वाले को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, इस वाले को 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ ऐसे करके, तो क्या ये और ये शेप बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, पेंटागन, है ना, पेंटागन का जो फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ तुम्हें, वैसे पूछेगा नहीं, पेंटागन और हेक्सागन ये दोनों पूछेंगे नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फॉर्मूला तुम्हें याद, अगर तुम नेक्स्ट अगली क्लास मतलब आगे के लिए याद करना चाहते हो तो इनको याद कर लेना। ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। चलो, तो ये गई तुम्हारे एरिया के। अब पैरामीटर की बात करते हैं ना, पैरामीटर, पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक है, हमारा ये ना रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या था हमारा, एल इंटू बी था। ठीक है, एल या बी बोल ले या बोल लो डब्लू और एल बोल लो, है ना, विथ और हाइट। ठीक है, विथ और हाइट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पैरीमीटर का होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी बोल लो या बोल लो 2 प्लस डब्लू, 2 मल्टीप्लाई बाय डब्लू प्लस एच। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में होता है 4a स्क्वायर बोल लो या 4l स्क्वायर बोल लो। ठीक है, ये तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो साइड को a मान सकते हो या l मान सकते हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 4a हो जाएगा हमारा, 4a हो जाएगा या 4l हो जाएगा। बात करते हैं, हमने सर्कल की बात नहीं की तो सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका पैरीमीटर होता है, ठीक है, हिंदी में परिधि बोलते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, ये हम फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये दोनों फार्मूला मैंने पीछे लिखा भी नहीं है और वहाँ पे है भी नहीं, मैंने ये इस पेज पे लिखा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। पैरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मूला था हमारा 4a या कह लो 4l कह लो। ठीक है, तो 4 साइड क्या हमारा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, सेंटीमीटर में तुम्हारा सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या हमारा रेक्टेंगल, उसका क्या निकाला हमें, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है ना, एल और बी दे रखा है, ये बोल लो, इसको एल इंटू बी बोल लो, है ना। ओके, तो देखो एल हमारा कितना है 12 और बी क्या हमारा 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा, और एरिया है तो क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, एरिया क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर कह लो या कह लो एल स्क्वायर कह लो, तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा क्या जाएगा 10 10 जा 100। एरिया है और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना, ये कैसे होगा, ऐसे होगा, तो इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, बेस और हाइट इनका मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 करके। ठीक है, 1/2, बी कितना हमारा 10, एच कितना है 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, है ना, रेक्टेंगल है और उसका क्या निकालना है,
पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। ठीक है, पेरीमीटर का, और पेरीमीटर निकालना किसका, ऑफ अ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो मैंने बोलता 2 ब्रैकेट में L+B बोल लो, है ना। ये क्या है 2, L कितना है हमारा 20, प्लस में P कितना है 10, 30 आ गया हमारा। ठीक है, 20 और 10 30, और गुणा में 2 आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा एक क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और 6 पे, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना। अब तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, तो वहाँ पे मैंने जो थोड़ा पैरामीटर बोल देता हूँ गलत बोला था। पेरीमीटर, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस, ठीक है, इन दोनों में बताता हूँ अंतर क्या होता है। देखो, जिसमें कोई एंगल नहीं बनता है ना, जिसमें कोई भी कोना नहीं होता, उसका निकलता हमारा सर्कमफेरेंस निकलता है। ठीक है, और जिसमें एंगल बनता है उसका क्या निकलता है पैरामीटर। तो कभी भी ध्यान रखना, सर्कल का क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिधि क्या होता है हमारा सर्कल का 2πr। तो देखो, इसने पाई की वैल्यू बोली 22/7, 2 गुणा 22/7, और रेडियस कितना हमारा 7 है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 44 सेंटीमीटर, यानी हमारा एक है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, एरिया निकालना सर्कल का, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, है ना, कितना होता हमारा πr²। तुम्हें पता है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r², यानी 14 गुणा 14 लिख देंगे ऐसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब एक बात देखो, 22 दूनी कितना होगा 44, गुणा में 14, 14 चौक 56, और 14 चौक 56, और 5 61। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, क्या है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इज पैरामीटर इज, है ना। एक क्या है तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी किसी सारी साइड क्या होती है बराबर होंगी, सारी साइड क्या होंगी बराबर होंगी, इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी अगर ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6। अब क्या है पैरामीटर निकालना, पैरामीटर में क्या होता है ये तीनों साइड ना जोड़ देते हैं हम, तो 6 12 और 6 18, 18 सेंटीमीटर आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब तुम्हें याद हो तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताया, तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, तो इसका एरिया मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यान से लिख लो एक बार। जो तुम्हारा फर्स्ट वाला जो PDF जो मतलब सेकंड पेज था उसी पे, वैसे तो नोट्स बनाना चाहिए तुम्हें अगर बना रहे हो तो, ठीक है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या था कि जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें क्या था, उसका सारी जो साइड्स है ना बराबर बराबर होंगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता हमारा √3/4 और A² होता है, यानी साइड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो देखो √3/4 और एरिया कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इससे ऐसे कर देंगे। अब तुम देखो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 5 बार में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और क्या है √3, यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया नहीं तुम्हें, तो ये भी तुम अपने जो फर्स्ट पेज है उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्या है ये इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको याद नहीं करते, ये क्वेश्चन फंस सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14√2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया निकालना है ना। कितने बच्चों का भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि जो हमारा डायगोनल वाला स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, d1 इंटू d2 अपॉन में 2, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा वो काइट वाला बताता है, उसका सेम ऐसे ही होता है। तो 14√2 मल्टीप्लाई बाय 14√2 अपॉन में क्या 2। अभी बच्चे पूछेंगे कि आपने d2 भी ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो स्क्वायर है, उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी जो स्क्वायर है ऐसे करके है ना, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो यानी इसका जो ये वाला डायगोनल है ना, वो इस वाले डायगोनल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये डायगोनल इसके बराबर होगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखोगे तुम तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है 196, और √2 और √2 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 से 2 काटा हमारा क्या आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, है ना। हमें वॉल्यूम बताना है एक क्यूब का जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है हमारा, है ना। तो 5 का क्यूब कर देंगे, क्यूब का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5, है ना। 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे करेंगे तो 25 आएगा, और 25 को 5 से करेंगे तो हमारा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये वॉल्यूम निकालने का ध्यान रखना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 10, 8 और 6। कभी भी तुम्हें डायमेंशन दे रखे ना क्यूबॉइड की तीनों, तो उसको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा L, B और H, ठीक है। 10, 8 और 6। 10 को 8 से करोगे तो 80 और 6, 8 से कितना होता है 48, 8 6 48 और 0 का 0 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर गलत लगा दिया, ठीक है। क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। उसमें वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब उसमें कोई चीज़ रखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, उसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था 6a स्क्वायर, ठीक है। 6 और 4 और 4, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि इसका आंसर मेरे को क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर तुम कमेंट में करोगे क्वेश्चन नंबर 13 लिख के, ओके। कराऊँ नहीं कराऊँ, छोड़ो, अब तक तुमने सॉल्व कर लिया होगा तो इसको कमेंट में कर दो, बाकी मैं आगे बताता हूँ। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 पे लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है ना, एक क्या हमारा स्फीयर है, उसका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 3 बार लिख देंगे हम, एक 7 से एक 7 कटा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 8 मल्टीप्लाई में कितना होगा 7 7 जा 49 अपॉन में 3, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो, कर ही देते हैं। 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। 2 9 3 3 1 12 12 और 1 13 हो गया, और 3 1 14 हो गया। 4 3 1 3 अपॉन में 3 3 1 जा 3
यहाँ एक दे देंगे 4 बार में, 1 आया 3 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। पॉइंट समथिंग आएगा तुम्हारा, 3 आता रहेगा, ठीक है। सॉरी 6 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली हमारा इतना आ गया 4337 है ना, सॉरी 1437 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में तो क्यूब में आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ, है ना, एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, सिलेंडर का निकालना है। किसका निकालना है, सिलेंडर का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। ये तुम उसको टेबल को खोलोगे ना, वो उसमें जितने फॉर्मूले हैं वो सारे तुम्हें एकदम याद होने चाहिए, मन में बिठा रखना उसको कि हमें निकालना कैसे। इसमें कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला 2πRH। 2 की वैल्यू 22/7, आर कितना हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटा, 1 बार में 1 बार में, यह आ गया हमारा 44 और मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 440, ठीक है। हमारा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमें, वॉल्यूम निकालना है किसका, एक कोन का। एक कोन का क्या निकालना है, हमारा वॉल्यूम निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3πr²h। तो देखो 1/3 दे रखा है, पाई कितना हमारा 22/7, आर क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एच कितना हमारा 12। तो देखो इससे ये कट जाएगा 1 बार में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, ऐसे 6 और 5 6 11, ये आ गया हमारा 616 क्यूब, ठीक है। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, है ना, पैरामीटर किसका निकालना है, सेमी सर्कल का, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें मैंने सर्कल का बताया, सेमी सर्कल का तो नहीं बताया। सेमी सर्कल क्या होगा हमारा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके, ठीक है। अगर सर्कल का ऐसे देखो, सर्कल का लॉजिक लगाना, 2πr है तो इसका आधा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई और आर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, इससे कटा 1 बार में, इससे ये कटा 2 बार में, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इसमें ऑप्शन मैंने दे नहीं रखा, तो आई थिंक ना इसको टाइप करने में कहीं मिस्टेक होगी, ये शायद 44 होगा, ठीक है। ये वाला नहीं भी होगा तो कर लो इसको 44, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा 44 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड विथ 13 मीटर। इट्स एरिया निकालना है। रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है ऐसे करके, यानी एक 50 होगा और ये 30 होगा। एरिया निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कितना हो गया 15 और 2 0 ये वाला, ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो था मैं तुम्हें फॉर्मूले समझा रहा था, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो बिना पेन का यूज़, मतलब बहुत यूज़ करें। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज़, वॉल्यूम बताना है इसका, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, चेंज कर लेते कलर, जो इसको है ना तुम इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 5 जा 10, पॉइंट लगाया, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3.0 आ गया।
हमारा किस में आया, मीटर क्यूब में आया। क्या है, मीटर क्यूब में आया, 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ, 1 मीटर क्यूब में ना तुम्हारा 1000 लीटर होता है। क्या होता है, 1000 लीटर। तो 3 मीटर क्यूब में कितना होगा, 3000 लीटर होगा। तो हमारा क्या गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर बी, क्या है करेक्ट आंसर। इसके लिए एक वीडियो आने वाली है तुम्हारे लिए, अभी थोड़े दिन मतलब कल नहीं तो परसों आ जाएगी, कन्वर्सेशन वाला। ठीक है, इसमें क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। ठीक है, जो मीटर क्यूब है उसको लीटर में करेंगे, या सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में करेंगे। ठीक है, ऐसे ये बात ध्यान रखो। और ये वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो मतलब आ जाएगी तुम्हारी कल या परसों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ आ ट्रायंगल विद साइड, है ना, पैरामीटर 7, 8 और 9 है। पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर में क्या होता है, हम सारी साइड को जोड़ देते हैं, इसको तीनों को जोड़ दो। देखो, अगर इसमें एक प्लस कर दो और इसमें एक माइनस कर दो तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी। ठीक है, तो 8 से कितना हो गया, 24, यानी 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलता है। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इतनी है 5 सेंटीमीटर। अब आपको याद होगा पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला था 1/2 और b इंटू एच था, यानी इसको इससे गुणा कर दो। 12 पंजे कितना होगा, 60। 60 का आधा कितना था हमारा, सॉरी, पैरेललोग्राम का हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये था हमारा, सॉरी इसका था, ये था ट्रायंगल वाला। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या था, b इंटू एच था, यानी b इंटू एच। 12 पंजे कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 10, 8 और 6, है ना। ये क्या है, टोटल सरफेस हो गया, टोटल होगा ये, टोटल होगा ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इसको L मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट AB कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 8 = 80 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 6 = 48। C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 6 = 60। जोड़ लो इनको, 8 से 14 यानी 140 प्लस 48, और इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, इसको इससे प्लस करोगे तो 180, 188 आएगा, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 एकम 2, 276 आ रहा है। सॉरी 1 मिनट, एक बार मैं मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लेता हूँ। 10 × 8 = 80, ठीक है, 8 से 48, ये भी ठीक है, और 10 × 6 = 60, ये भी ठीक है। 8 से 14, 14 और 4 18 और 8 188, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2, 3, 376 आ रहा है मेरा। 1 मिनट, एक चीज़ और ट्राई करने दो। 2 LB 10 80 प्लस में 48, 40, 8 4 12, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, ये तुम्हारा आंसर भी यही आएगा, 376। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई टाइप करने में, क्योंकि बहुत जल्दी टाइप करना होता है तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है टाइपिंग में। ठीक है, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज़ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, जो हमारा कोन का क्या है, वॉल्यूम है। अब तुम्हें एक चीज़ याद होगा, तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलों की एक शीट दी थी, है ना, सेकंड शीट उसी की थी। तो तुम याद रखो कि जो तुम्हारा कोन का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, जो तुम्हारा कोन का वॉल्यूम है ना,
वो किसके वॉल्यूम के 1/3 होता है। सिलेंडर विद सेम रेडियस एंड हाइट, सिलेंडर का, स्पेयर विद सेम रेडियस हाइट, क्यूब विद सेम रेडियस हाइट और पिरामिड विद सेम बेस, है ना। तो देखो जो तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी ये 130 तो हो रहा है इसका, ऐसे ही हो रहा है ना। तुम्हारा ए क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। द एरिया ऑफ अ ट्राइपिज्म विद बेस एरा, ठीक है। तुम इसका और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये तुम करोगे और इसका आंसर तुम कमेंट में दोगे, और तुम्हें ये पूरी स्लाइड बिल्कुल सॉल्व मिल जाएगी। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तब रिवीजन करते जाना, ठीक है। पर फॉर्मूला वाली शीट डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना, तो तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। उसको जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। वीडियो लोग की तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।